हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस एक्सक्लूसिव व्लॉग। नाज़रीन, अगर आप में से कोई शख्स सिगरेट स्मोकर है या शुगर ड्रिंक्स का शौकीन है या उसने एक अदद गाड़ी रखी हुई है जिसमें वो तेल डालता है और तेल डालना उसकी मजबूरी है, या वो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस करता है, या वो पाकिस्तान से बाहर सफ़र करता है, ऑफन करता है, तो उसके लिए पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल होने जा रहा है। वो इसलिए कि आईएमएफ का वो वफ्द जो 31 जनवरी से पाकिस्तान में है, उसने पाकिस्तानी हुकाम के सामने कुछ ऐसी शराइत रखी हैं जिनका ताल्लुक इन्हीं 5 चीज़ों से बन रहा है, और अब पाकिस्तान को इन शराइत को मान के आईएमएफ को खुश कराना है। ज़रा कुछ मंजर कशी करना चाहूँगा कि आईएमएफ का वफ्द जो पाकिस्तान में है इस वक्त 1.1 अरब डॉलर्स की किस्त पे पाकिस्तान से मुज़ाकरात कर रहा है। अगर पाकिस्तान आईएमएफ को खुश कर देता है तो पाकिस्तान को 9 फरवरी के बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पास होने के बाद 1.1 अरब डॉलर्स की किस्त फराहम कर दी जाएगी। इस किस्त की अहमियत ये है कि अगर ये किस्त पाकिस्तान अचीव कर लेता है, ले लेता है, तो इसके साथ जो दीगर अक़वाम ने आपको पैसे देने के वादे वईद किए हुए हैं और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह ने आपसे मुआहदे किए हुए हैं उनमें भी आपको पेमेंट्स मिल जाएंगी। लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी अवाम का जूस निकालना है, जो कि इसहाक डार साहब हमेशा से ही निकालते रहे हैं। खैर, वापस आते हैं आईएमएफ पे। नाज़रीन, आईएमएफ पाकिस्तान से खुश नहीं है और अब आईएमएफ ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि अपनी रेवेन्यू बेस को बढ़ाएं। उसके लिए चंद शराइत आईएमएफ ने पाकिस्तानी हुकाम के सामने रखी हैं, जिस पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तबसरा करते हुए ये कहा है कि ये शराइत बियॉन्ड इमेजिनेशन है, यानी तसव्वुर से बाला हैं, इतनी सख्त हैं। तो अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि वो शराइत क्या हैं। पहले ये जान लें कि आईएमएफ पाकिस्तान का जो प्रोग्राम आईएमएफ ने वर्कआउट किया है उसके मुताबिक आईएमएफ कह रहा है कि पाकिस्तान में 900 अरब रुपए का फिस्कल गैप है। 900 अरब रुपए का फिस्कल गैप है, जिसकी वजह से आईएमएफ पाकिस्तान से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहा और जिसकी वजह से 1.1 अरब डॉलर्स की किस्त पाकिस्तान को मिलने में मुश्किलात का सामना हो रहा है। अब आते हैं उन शराइत पे जो आईएमएफ ने हाल ही में पाकिस्तान के सामने रखी हैं। द न्यूज़ में मेहताब हैदर साहब की स्टोरी शाया हुई है, जिसके मुताबिक आईएमएफ कह रहा है कि पाकिस्तान अपने जनरल सेल्स टैक्स रेट को 18% पे लेके जाए। इस वक्त ये 17% पे खड़ा है और अगर इसमें 1% इंक्रीमेंट होता है तो ये भी बहुत कोलोसल होगा पाकिस्तानी आम आदमी के लिए, जिसने अपनी अशियाए रोज़मर्रा लेनी है, उसने रेस्टोरेंट्स में जाना है, उसने दीगर काम अंजाम देने हैं, ट्रांजैक्शंस करनी है। जनरल सेल्स टैक्स रेट को 18% पे ले जाने की बात हो रही है। फिर पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेशन प्रोडक्ट्स, जिन्हें हम पॉल प्रोडक्ट्स कहते हैं, उन पे 17% जीएसटी आयद करने का कहा जा रहा है। 17% जीएसटी आयद करने का कहा जा रहा है। सिगरेट पीने वाले लोग और शुगर ड्रिंक्स का इस्तेमाल करने वाले लोग, उनकी इन एक्सेसरीज़ पे, इन अशिया पे आईएमएफ ने कहा है कि आप फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी 17% तक लेके जाएं। 17% मौजूदा हालात में गालिबन ये 13 या 12% पे स्टैंड करती है। फिल फॉर 4% का सिगरेट्स और शुगर ड्रिंक्स में उनकी कीमतों में उनकी फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा लगाया जाए। फिर वो शख्सियात जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस करती हैं, प्रॉपर्टी में डील करते हैं, प्रॉपर्टी एक्वायर या सेल करती हैं, उन पे विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाना है और ये होश रुबा हद तक बढ़ाया जाना है। साथ ही वो शख्सियात जो पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करती हैं और फिर पाकिस्तान वापस आती हैं, इनके दोनों ट्रिप्स पे इनको पहले से कई गुना ज़्यादा विद होल्डिंग टैक्सेस पे करने हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सारी चीज़ें जब इन अ ब्रॉडर पिक्चर कनेक्ट होती हैं तो नेट रिज़ल्ट इसका क्या होता है। एक आम पाकिस्तानी पे जिसके पास बचत के लिए पहले ही कुछ नहीं है, हालात उसके पहले ही नासाज हैं, वो इन हालात में कैसे गुजारा करता है। आखिरी शर्त वो सबसे होशरुबा है और इसे इंडियन प्रेस ने भी कोट किया है
یہ وہ شرط یہ ہے کہ جب آپ ان تمام چیزوں پہ کاربند ہوتے ہیں جو IMF نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان تمام کنڈیشنز کو اڈاپٹ کرتے ہیں، تو آپ کو ان تمام چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے پیٹرول میں، صرف پیٹرول میں 70 سے 80 روپے فی لیٹر اضافہ کرنا پڑتا ہے، 70 to 80 روپیز پر لیٹر۔ اندازہ لگائیں اس وقت پیٹرول کہاں کھڑا ہے فی لیٹر، اور اگر یہ چیزیں آپ مانتے ہیں، جو کہ آپ مانیں گے کیونکہ 9 تاریخ کے بعد آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے ملک چلانے کے لیے، اس وقت بھی 3.06 ارب ڈالرز پہ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز کھڑے ہیں، تو آپ کو معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے یہ شرائط ماننی پڑے گی، اور جب آپ یہ شرائط مانیں گے، ان تمام چیزوں کو مانیں گے، تو فی لیٹر 70 سے 80 روپے پیٹرول میں اضافہ متوقع ہے۔ اسحاق ڈار صاحب جو کہا کرتے تھے کہ میرے آنے سے ڈالر مستحکم ہوگا، چیزیں بہتر ہوں گی، معیشت پٹری پہ واپس آ جائے گی، ہمارے اکابرین جس جوش و ولولے سے انہیں پاکستان واپس لے کے آئے، پاکستان ایئر فورس کے طیارے میں واپس لے کے آئے، ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان میں کوئی بہت بڑا ہیرو واپس آ رہا ہے۔ اب جب ان کی آمد کو 4 ماہ ہو چکے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی معیشت ایک بند گلی میں جا رہی ہے، ڈالر روپے کا استحکام مزید سے مزید کم ہو رہا ہے، ڈالر مزید سے مزید تگڑا ہو رہا ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب جو یہ بلند و بانگ دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم معیشت کو ٹھیک کر دیں گے، معیشت ٹھیک کر دیں گے، معیشت تو ٹھیک نہیں ہونے جا رہی۔ اب پاکستان کے غریب عوام پہ مزید ٹیکسیشن عائد کیے جانے کا سوال ہے جو کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ ہے ناظرین وہ شرائط جو کہ IMF نے فی الفور پاکستان کو عمل درآمد کرنے کے لیے اس کے سامنے رکھی ہیں۔ اب پاکستانی حکام اسے کس کنڈیشن میں مانتے ہیں، کس صورت میں مانتے ہیں اور کس حد تک مانتے ہیں۔ یاد رہیں کہ اگر نہیں مانتے تو وہ 1.1 ارب ڈالر کی قسط پاکستان کو نہیں ملتی۔